बोले सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री प्राणिनाथाय नमः। श्री निजानंदयो नमः। माति पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण जय श्री नवनी किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ श्री राधे तू बड़े भाग्यनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण है तेरे आधीन। वंदहु श्री सतगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सद्गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य पिता श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान समस्त गंधर्व की भूमिका में संगीताचार्य बंधु आचार्य बंधु, परीक्षित की भूमिका में विद्यमान श्री चेतन दास कुशवाहा जी एवं समस्त कुशवाहा परिवार, साथ ही साथ भगवत पंडाल में उपस्थित माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान पूर्णात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए छवि के हृदय विराजमान पूर्णात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भक्तों,
आज कथा श्रवण करते धीरे धीरे हम लोग श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आपने परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण किया कन्हैया के किस प्रकार श्याम सुंदर ने इस धराधाम पर अवतरित हुए अवतार धारण किया। यह कल आपने परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण किया। आइए आज की कथा को आरंभ करने से पूर्व चलते हैं 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन करेंगे राधा रानी के चरणों में। और मेरा तो केवल यही कहना है कि हे राधे, जब से हमने तेरी शरण ली है, जब से मैं तेरी शरण में आया हूं, तब से राधे मेरा तो आनंद ही आनंद है, मेरा तो मंगल ही मंगल है। कहीं कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ राधे है ना, उसका साथ चाहे पूरी दुनिया छोड़ दे, लेकिन जिसके साथ राधे रानी की कृपा है फिर उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तीन लोक तारण तरन है तेरे अधीन, राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जय श्री राधे रानी की। जय श्री राधे आनंद से। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ओ तब से मेरा भी नाम हो गया। पर न औकात क्या थी मेरी, पर न औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जय श्री राधे ताली बजाते हुए।
कहीं जाके दरिए मेरा खुश नसीबी का ये फूल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का ये गुल खेला, तब कहीं जाके दरिए मेरा फूल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। ओ तब कहीं जाके दरिए मेरा हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ राधे राधे तेरी लो तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जय श्री राधे। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिलेगा मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिलेगा मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। ओ कुछ मिलेगा मिले कम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ राधे रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, ओ राधे रानी तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ये चलते हैं श्रीमद् भागवत की ओर। परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, कन्हैया का प्रादुर्भाव जैसे ही ब्रज के अंदर हुआ ना, अब ब्रज में तो आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि नंद के घर पे कौन है? स्वयं मोक्ष दाता, स्वयं आनंद दाता आज नंद के घर पे विराजमान है। इसीलिए मानो कहा भी गया है, नंद के घर आनंद भयो। और आनंद क्या है? आनंद स्वयं परमात्मा स्वरूप आज ऐसे श्याम सुंदर यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। परीक्षित जी महाराज, जब आपके घर में कोई नए मेहमान का आगमन हो, यानी संतान वृद्धि हो, तो उसके 6 दिन बाद एक त्योहार मनाया जाता है। अब आपके यहाँ पे होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत होता है ना। क्या बोलते हैं उसे? छठी। ब्रज में भी उसे छठ पर्व कहते हैं। आज श्याम सुंदर 6 दिन के हैं। अवस्था कितनी है महाराज? 6 दिन। और 6 दिन की अवस्था में श्याम सुंदर का छठ पर्व मनाया जा रहा है।
बड़े बड़े दूर से कन्हैया के दर्शन के लिए, यशोदा मैया को बधाई देने के लिए बड़े बड़े दूर से ग्वाल वाल मोटे मोटे पेट वाले छकड़े भर भर सामग्री ला रहे हैं, भेंट सामग्री नंद बाबा को देने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रज में 9 नंद 9 उपनंद। अब आप थोड़ा ये समझ लें कि नंद किसे कहते हैं और उपनंद किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिसके पास 10 लाख गौएं, कितनी? 10 लाख। जिसके पास 10 लाख गौएं उसे कहते हैं नंद। जिसके पास 5 लाख गौएं उसे कहते हैं उपनंद। उपनंद छोटा हो गए और नंद बड़े हो गए। जिसके पास 30 लाख गौएं, 30 लाख, उसे कहते हैं ब्रजभान। इसीलिए कहा गया है ब्रज के अंदर बड़े घरन की राधा बेटी। राधा को बड़े घर का बताया गया है। कन्हैया के पास तो 10 लाख हैं केवल, और राधा रानी के पास 30 लाख। 9 उपनंद और 9 उपनंद मिलकर के नंद राज का चुनाव करते थे। वोटिंग व्यवस्था केवल आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है चुनाव प्रक्रिया। 9 उपनंद और 9 नंद मिलकर के नंद राज का चुनाव करते थे। अब की बार यशोदा के पति नंदराज हैं, यशोदा के पति, और नंदराज है ना, तो 9 नंद 9 उपनंद के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है, कितना? पूरा 84 कोस क्षेत्र आज सब मिलकर के कन्हैया के छठ पर्व के लिए बधाई लेके आ रहे, बधावा लेके आ रहे हैं। बड़े आनंद से कन्हैया का छठ पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन परीक्षित जी महाराज, जहां पे बहुत प्रसन्नताएं होती है ना, वहां पे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में दुख भी छुपा होता है। अब किसे पता था कि आज हमारे ये कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और कल आप तो कथा में सुनाई था, परम नाम से हम लोग क्या मांग के आए हैं? दुख। जब जन्म लियो दुख मात दियो। जब जन्म हुआ ना, दुख मैया को दिया, और केवल मैया को ही नहीं, स्वयं को भी कष्ट हुआ। लालन पालन हुआ तो लालन पालन में भी दुख ही मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। और अंत समय तक जिस दिन हम मृत्यु सैया पर होंगे, उस दिन तक मुझे केवल दुख ही भोगना है, केवल दुख। आज छठ पर्व मनाया जा रहा है ना, बहुत आनंद है, लेकिन दुख छिपा हुआ है। किसके रूप में? पूतना के रूप में। ब्रज में जितने भी छोटे छोटे बालक थे ना, कंस बहुत भयभीत हुआ कि मेरा काल मुझसे बच के चला गया, अब क्या उपाय करें? तो पूतना जाती है, भैया मैं कब काम आऊंगी, आप क्यों चिंतित हो, अपनी चिंता को त्याग दो। अरे मेरे पास बहुत रूपड़ी विद्या है, मैं बहुत से रूप धारण कर सकती हूं। मैं ब्रज में अन्यान रूप धारण करके जाऊंगी, जो छोटे छोटे जितने बालक हैं मैं सभी का वध कर दूंगी। कंस को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी कन्हैया कितने हैं? 6 दिन के, और पूतना ब्रज के अंदर आ गई। सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। पूतना सुंदर स्त्री थी नहीं, वेश धारण किया, और सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नंद बाबा के द्वार पे आ गई। गोपियों ने जैसे ही देखा, अरे सखी देखो देखो, मुझको तो ऐसे लागे ये अपने ब्रज की तो गोपी नाई है, ये कहीं अन्यान गांव से आई है, अपने ब्रज की तो नाई है। क्यों? देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक दूसरे से वार्ता कर रही हैं। तभी पूतना नंद भवन में अंदर आ जाती है। यशोदा ने उसका यथोचित सत्कार किया, उचित आसन पे बैठाला, और पूछने लगी, सखी कहां से आई हो? मैंने आपको चीन्हो ना है, मैंने आपको चीन्हो ना है, यानी पहचाना नहीं। चीनने का तात्पर्य पहचाना नहीं। पूतना कहने लगी, अरे सखी अब भला तुम मुझ गरीबिणी को कैसे पहचानोगी? तुम तो ठहरी नंदराज की पत्नी, और मैं ठहरी गरीब ब्राह्मण की पत्नी।
अब भला गरीबी अमीरी का क्या संग। यशोदा मैया कहां ऐसी बातें सुनने वाली थी। अरे सखी, ऐसी गरीबी अमीरी की कोई बात ना है, बस हमने चीनो ना है, कोई बात नहीं, आओ सखी बैठो। पूतना अब देखो मीठी मीठी बातें कर रही है परीक्षित जी महाराज। क्या? अरे मैंने सुना था मेरी सखी के यहाँ पे नए लाला भयो है और चतुर्थ पद पे लाला भयो है, यानी वृद्धावस्था थी एक तरह से यशोदा मैया की। चतुर्थ पद में लाला भयो है, तो हमने सोची थी चलो उस लाला के दर्शन ही करे लूंगी, और मुझको तो मेरे पति के द्वारा एक आशीर्वाद प्राप्त है। क्या? कि मैं जिस भी लाला को अपना स्तनपान कराती हूं ना, वो बहुत दीर्घायु होता है, यानी उसकी आयु बहुत लंबी होती है। उसकी आयु बहुत लंबी होती है। यशोदा मैया कहां सुनने वाली थी। अरे सखी, ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से गई कन्हैया को उठा लाई, मेरे लाला को थोड़ा स्तनपान करा दो, जो की आयु थोड़ी लंबी हो जाए। भोरी भोरी बातों में फंसाया, मीठी मीठी बातों में फंसाया। दौड़ के गई यशोदा मैया, कन्हैया को लिया, पूतना के हाथों में दे दिया। अब यहां पे भागवत कह रही है कि श्याम सुंदर जब पूतना के हाथों में गए ना महाराज, तो उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों नेत्र बंद कर लिए। लगभग 35 उदाहरण दिए गए हैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत छेपक में, जिसमें यह बताया गया कि पूतना को देख के कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए। कोई तो कहता है कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना एक पिशाचनी थी। क्या थी महाराज? पिशाचनी। और ये करती क्या थी? छोटे छोटे बालकों का, दूध मुहे बालकों का रक्त पी लेती थी, और रक्त पी लिया तो बालक की मृत्यु स्वाभाविक हो जाती थी। तो श्याम सुंदर कहते मैं ऐसी पिशाचनी का मुख देखना नहीं चाहता, इसलिए कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है तथ्य तो ठीक है, लेकिन एक बात और है। क्या? कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना एक अविद्या है। पूतना क्या है? अविद्या। अविद्या तात्पर्य अज्ञान, अर्थात असत्य। और कन्हैया क्या है? सत्य स्वरूपम सत्येशम सत्य बीजम सनातन सत्याधारम चा सत्यज्ञम सत्य मूलम नमाम्यहम्। कन्हैया क्या है? सत्य के स्वरूप। इसलिए मानो श्याम सुंदर ने नेत्र इसलिए बंद किए कि यदि मैं नेत्र खोले रहा ना और पूतना को मैंने देख लिया, तो परीक्षित जी महाराज, सत्य के सम्मुख असत्य टिक नहीं सकता। पूतना ने जो सुंदर स्त्री का वेश धारण किया था ना, वो फिर भेष नहीं रहता। पूतना अपने वास्तविक रूप में आ जाती। फिर से यशोदा मैया स्वयं के प्राण क्यों ना त्याग दे, कन्हैया को पूतना के हाथ में ना देती। इसलिए कन्हैया ने दोनों नेत्र बंद कर दिए। कोई तो कहता है ये तो सही है, लेकिन एक बात और है। क्या? कि पूतना को देख के कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया हुआ है। और श्याम सुंदर कहते हैं कि विष पीने की आदत तो मुझको ना है। मैं तो दूध पीने वाला हूँ, माखन खाने वाला हूँ, मिश्री खाने वाला हूँ। जे कड़वो कड़वो विष हम पे ना पीवो जावे, तो नेत्र बंद करके माने भोलो बाबा को बुला रहे हैं, आ जाओ भोले बाबा, इसमें से विष को आप पान कर लेना और दुग्ध मैं पी जाऊंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन परीक्षित जी महाराज, बहुत से तथ्य दिए गए हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बालक, कोई भी शिशु, कोई भी बालक ये नहीं चाहता कि वह बालक अपनी मां की मृत्यु का कारण बने। कोई बालक नहीं चाहता। सभी अपनी मैया प्रिय लागे, वह चाहे इंसान हो या
पशु हो, सभी को अपनी मां प्रिय लगती है। और कोई बालक नहीं चाहता कि मैं स्वयं अपनी मां की मृत्यु का कारण बनूं। श्याम सुंदर ने देखा ये मेरे को दूध पिलाने आई हैं, तो दूध पिलाने वाली तो मां होती है, वही दूध तो मां ही पिलाती है ना। और भले ही इसके हृदय में मेरे प्रति ईर्षा है, लेकिन है तो मेरी मां, और मैं अपनी मां को मरते हुए इन नेत्रों से नहीं देख सकता। इसलिए कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए, दोनों नेत्र बंद कर दिए। अब लगे कन्हैया को स्तनपान कराने। पूतना पहले ये वाला स्तन बायां स्तन दिया, देखा कि कन्हैया मर रहे हो कि ना मर रहे हो, अब ना मरो, तुरंत कन्हैया को पलट दियो। कन्हैया नेत्र बंद करे और अब दायां स्तन को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके बहुत तीव्र स्तनपान करने लगे। अब तो पूतना के शरीर में थोड़ी सी छटपटाहट होने लगी। क्यों? क्योंकि मानो श्याम सुंदर केवल दुग्ध का पान नहीं कर रहे हैं, अब तो पूतना के अज्ञान का भी, उस अविद्या का भी पान धीरे धीरे करने लगे। अब तो पूतना के शरीर में छटपटाहट होने लगी। अरे जसोदे, ये ले अपने लाला को ले जा, मेरे को पीड़ा हो रही है। लेकिन श्याम सुंदर अब छोड़ने वाले नहीं है, पकड़े हुए हैं। और कहा भी गया है श्याम सुंदर की जो छवि है ना, त्रिवक्रम, कन्हैया 3 जगह से पीड़ो है। और परीक्षित जी महाराज, कोई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी आप किसी बोतल में डालें, जाएगी? नहीं जाएगी। और एक बार यदि चली गई तो फिर वापस निकलने वाली नहीं है। ये कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़ा है, साधारण किसी के हृदय में प्रवेश करता नहीं है। साधारण व्यक्ति कन्हैया की भक्ति को समझ नहीं पाता है। और एक बार यदि कन्हैया की भक्ति को समझ गया, एक बार यदि उसके हृदय में कन्हैया की भक्ति प्रवेश कर गई, फिर वह साधारण निकलने वाली नहीं है। मानो मेरा कन्हैया भी कहता, गोविंद भी कहता है कि मैं साधारण किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार यदि मैंने पकड़ लिया तो फिर इस बहुरूपी संसार से सदैव सदैव के लिए उसे मुक्त कर देता। आज पूतना बहुत प्रयास कर रही है, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। कन्हैया ना छोड़े, पकड़े हुए हैं। धीरे 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 पूतना का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। जसोदा ने तो जैसे ही पूतना को देखो ना, धड़ाम से मूर्छित हो गई। आज मैंने अपने लाला को स्वयं मृत्यु के हाथ में दे दियो, मूर्छित हो गई। इधर अब पूतना ने अपना रूप धारण किया और पूरा रूप धारण करके आकाश मार्ग के द्वारा उड़ने लगती है और पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से जे लाला मुझको छोड़ दे, लेकिन कन्हैया नहीं छोड़ रही है। आगे बढ़ी और परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आया है, पूतना ने जब अपना शरीर त्यागा, अर्थात सीधी सीधी हिंगिटा की भाषा में कहें, पूतना जब मरी तो मरते मरते उसका शरीर 1.5 योजन में फैल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने में फैला महाराज? 1.5 योजन। 1 योजन में 4 कोस, 1 योजन में 4 कोस, तो 1.5 योजन में कितने हो गए? कितने हो गए? 6 कोस हो गए ना। 1 में 4 तो 1.5 में 6 कोस, 6 योजन हो गए। 1 योजन में 4 कोस तो 1.5 योजन में 6 कोस। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 में कितने हो गए महाराज? 18 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य भागवत के अनुसार पूतना ने जब अपना शरीर त्यागा तो मरते मरते 18 किलोमीटर में फैल गई। अब महाराज सोचने वाली बात है, जब 18 किलोमीटर लंबी थी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर चौड़ी हुई है। भाई शरीर यदि हमारा 5 फुट का है तो 1.5 फुट ऐसा भी तो होता है ना। तो अगर 18 किलोमीटर लंबी है ना तो कम से कम 5-6 किलोमीटर चौड़ी भी होगी।
तो मथुरा वृंदावन में तो पटेला लगो हुई है वह टाइम पे। पटेला तो जानते ही हो ना आप लोग, जब खेती जोतते हैं ना तो खेत को एक सा करने के लिए पटेला लगाते हैं। पूरे ब्रज में तो पटेला लगो हुई है, लेकिन भागवत के अंदर ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है। भागवत में केवल यह आया कि मरते मरते पूतना 1.5 योजन में फैल गई। और परिषद जी महाराज, सही बात तो यह है, मैंने वक्ताओं के मुखार बिंदु से सुना है, कुछ भागवत कथाकार ये भी कहते हैं कि पूतना जब मरी तो बाकी कान गिरे कानपुर में। कहां गिरे? कानपुर में। नाक गिरी नागपुर में, हाथ गिरे हाथरस में, पेट गिरो पटना में। पूतना नहीं भई जनवा का बना दो। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। जब आप तत्व की दृष्टि से देखेंगे, जब आप तत्व की दृष्टि से देखेंगे ना महाराज, तो वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई आपके बगल में ही है ना, वहां से एक ग्रंथ निकलता है जिसका नाम है रसराज महोदधि। ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसके अंदर पूतना नामक एक रोग बताया गया है। पूतना नामक रोग। अच्छा परीक्षा जी महाराज, एक बात बताओ, आप मेरी बात को अन्यत्र मत लेना। आपकी शिक्षा कितनी है? आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की? हाई स्कूल। तो आपने बायोलॉजी थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, जीव विज्ञान है ना। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत ये बात आ रही है ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। रसराज महोदध के अंतर्गत सूखा नामक एक रोग बताया गया है। इसी रोग को कहते हैं पूतना। पूतना नामक रोग है जिसे आप लोग अपनी देहात की भाषा में कहते हैं सूखा रोग। और इस सूखा रोग में क्या होता है, तो जिन बालकों ने बायोलॉजी का अध्ययन किया होगा, जीव विज्ञान का अध्ययन किया होगा, उसके अनुसार हमारा शरीर 2 रक्त कणिकाएं से मिलकर बना है। इस शरीर के अंदर 2 रक्त कणिकाएं हैं, एक लाल रक्त कणिकाएं और दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। सूखा रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ना, वो धीरे 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 कम होने लगती हैं। और पूतना क्या करती थी महाराज? बच्चों का खून पीती थी। कहने का तात्पर्य, उस समय पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में नहीं फैला। पूतना नामक रोग, ये सूखा रोग, जो 18 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी ग्राम थे, उन ग्राम में ये सूखा रोग फैल गया। फैल गया। जैसे कुछ समय पहले कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ था ना, पूरा विश्व से व्याप्त था। सभी भयभीत थे, कहां जाऊं, कहां रहूं, क्या करूं, क्या ना करूं। ठीक इसी प्रकार उस समय 18 किलोमीटर के अंतर्गत यानी 1.5 योजन के अंतर्गत जितने भी ग्राम थे, उन गांवों में ये पूतना नामक रोग फैल गया। और परीक्षक जी महाराज, अगर पूतना सब बालकन को मार चुकी थी, अंत में कन्हैया के पास पहुंची, तो कन्हैया के साथ जिन बालकों ने लीला की, वो बालक फिर कहां से आए? किसी ने बताया? नहीं बताया। तो ब्रज में फिर एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये रोग था, ये रोग फैल गया। और भागवत के अनुसार जब पूतना के शरीर का दाह संस्कार हुआ, यानी अंतिम संस्कार हुआ, तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकली। और सुगंध जब निकली ना, तो 18 किलोमीटर में जो रोग फैला हुआ था, जिन जिन बालकों को सूखा रोग था, वह रोग समाप्त हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और सही बात तो ये है, ये जो भागवत है ना, 2 प्रकार की है, व्यवहार की और वास्तु की। व्यवहार की कथा तो ये है कि पूतना को शरीर 1.5 योजन में फैलो, लेकिन वास्तु की कथा कुछ और है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो परिषद जी महाराज, हमने आपको वास्तु की कथा सुनाने का प्रयास किया। आज श्याम सुंदर मैया यशोदा ने क्या किया, छकड़े के नीचे एक चादर बांधी। छकड़ा तो जानते ही है ना, लकड़ी की गाड़ी, उसी के नीचे एक चादर बांधी और वही में कन्हैया को लिटा दियो। छोटे छोटे बालक बैठे हुए हैं, कन्हैया को धीरे धीरे से झोंका दे रहे हैं, है ना, धीरे धीरे से कन्हैया झूल रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। उसी समय
देर रहित सक्टासुर, जिसका शरीर दिखाई नहीं देता है, सक्टासुर, इसको अष्टावक्र जी ने श्राप दिया हुआ था। एक बार ये जा रहा था, अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं। कितने से? 8 जगह से। तो ये जा रहे थे, इनको देख के ये हंसने लगा। उस समय ये राजकुमार था, हंसने लगा, अरे कहां से आपने इतनी सुंदर काया पाई है, मुझे भी उस दुकान का पता बता दो तो मैं भी अपने शरीर को वैसा ही बनवा लूं। हंसने लगा। और परीक्षित जी महाराज, सही बात तो ये है, मैंने आपको नित्य प्रति ये बता रहा हूं, व्यक्ति को कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना रूप का। आज आप देखने में सुंदर लग रहे हो, आज के 50 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को देख के कहोगे कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया। आपका ये रूप नहीं रहेगा। आज आपके शरीर में जो बल है, आज के 50 साल बाद आपके शरीर में ये बल नहीं रहेगा। आज आपके पास जो संपत्ति है, आज आपके पास जो ज्ञान, जो विवेक, जो यश, जो वैभव है ना, कुछ समय पश्चात ये एक भी आपके साथ नहीं होंगे। साथ यदि होगा तो केवल और केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म साथ होगा। तो जिस व्यक्ति को आपने जिसका सहयोग किया है, वह सहयोग केवल आपके साथ होगा, वो भी बहुत क्षणिक रूप में। अष्टावक्र जी को देख के हंसने लगाया ना, तो अष्टावक्र जी ने श्राप दे दिया, जा तुझे अपने शरीर पर अभिमान है ना, आज से दे रहित हो जा, दे रहित हो जा। तब से इसका शरीर दिखाई नहीं देता है। अंत में ऋषि के चरणों में पड़ गया अष्टावक्र जी के। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि तेरा मोक्ष स्वयं परमात्मा के हाथों होगा। तो आज वही सक्टासुर छकड़े पे आके बैठ गो महाराज और दबाने लगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया? एक बार वो हाथ उठाए। आप वृंदावन नहीं गए परीक्षित जी महाराज? आप उन्हें तो नहीं उठाए, उनसे आप कह रहे हो आप नहीं गए, अभी तक वृंदावन नहीं गए। अरे महाराज देखो, सारे पृथ्वी के तीर्थ करो 1000 बार और वृंदावन जाओ एक बार, तो वृंदावन जरूर जाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप वृंदावन गई हैं समझो, इन्हीं के अंदर भक्ति ज्यादा है, इन्हीं पे पैसा ज्यादा है, आपके पास तो कछु ना है। राधे राधे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज वृंदावन में जब आप जाएंगे तो देखेंगे वहां की जो भूमि है ना, रेतीली भूमि है, रेत की भूमि है, जमुना मैया पास नहीं है ना। तो सक्टासुर जैसे ही छकड़े पे बैठा ना, छकड़ा धीरे धीरे उस रेत की भूमि में दबने लगा। उसे लगा कि मेरे शरीर में अपार बल है, मैं अभी इस बालक की मृत्यु कर दूंगा। जैसे ही छकड़ा दबायो ना, कन्हैया ने अपने दाएं पैर के अंगूठे का हल्का सा प्रहार किया, छकड़ा सीधा आकाश में जाता है। अब देखो कन्हैया की लीला, लीला देखो कन्हैया की। छकड़ा गिराया कहां? अपने ही ऊपर। महाराज आप यहां नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंको तो जिस जगह से फेंकोगे उस जगह तो नहीं गिरेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर गिरेगी। लेकिन कन्हैया की लीला देखो, छकड़ा ऊपर गया और गिराया कहां? अपने ही ऊपर। और जैसे ही छकड़ा गिरो ना, छकड़ा गिरने की आवाज जाती है मैया यशोदा के कानों में। छोटे छोटे बालक दौड़ के जाते हैं, मैया कन्हैया ने छकड़ा उड़ा दियो, कन्हैया ने छकड़ा उड़ा दियो। बालक तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैया कहां माने कन्हैया लाला की बात, उन बालकों की बात। अरे लाला ने छकड़ा कैसे उड़ा दियो, लेकिन तब तक छकड़ा गिरने की आवाज होती है, यशोदा मैया दौड़ के आती है, दौड़ के आई। हाय मेरे लाला को का है गो। जल्दी जल्दी से छकड़े के मलबे को हटाया गया और जब हटाया ना तो देखा नीचे श्याम सुंदर बड़ी मंद मंद मुस्कान के साथ खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने लियो कन्हैया को अपने हृदय से लगाया। धन्य है माँ का वात्सल्य। मैया ने क्या क्या नहीं किया कन्हैया के लिए, आज अपने हृदय से लगाए हुए हैं।
पता नहीं अगर झगड़ा जे मेरे लाला के ऊपर तो गिरो है, लेकिन फिर वो देखो भगवान की कैसी कृपा कि मेरे लाला के कहीं चोट नहीं लगी, मेरा लाला पूरा सुरक्षित। लाखों दुआएं दे रही है परमात्मा को, भगवान को, लेकिन जसोदा का जाने, मैया का जाने कि जिसको तू दुआ दे रही है वो तो तेरे हाथों में है, जिसकी तू बलैया ले रही है वो तो तेरे हाथों में है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार श्याम सुंदर ने सक्तासुर का उद्धार किया। आज कन्हैया पहली बार अपने आंगन में खेल रहे हैं। आज श्याम सुंदर पहली बार धरती को स्पर्श किया। धरती माता ने भी कन्हैया को प्रणाम किया और धरती को स्पर्श किया ना तो थोड़े थोड़े घुटुओं भी चलने लगे। कैसे चलने लगे? घुटुअन। और जब घुटुओं चले ना तो अपने मुख से एक शब्द बोला, क्या? अम्मा। कन्हैया ने पहले क्या पुकारा? अम्मा। क्या क्या के पुकारा महाराज? अम्मा। काऊ को लाला होई, वो सबसे पहले या तो अम्मा कहे या बाबा कहे, लेकिन आजकल अम्मा हो गई क्या? मोम। माँ हो गई मोम और पिता हो गए डैड। डैड डी भी पूरा नहीं, डैड कहते यानी सीधा सीधा मरा हुआ। कन्हैया क्या कह रहे हैं? अम्मा बाबा। अरे जिनकी आप पूजा करते हो, जिनको आप अपना भगवान मानते हो, उनकी सभ्यता को भी यदि मान लो फिर देखो कितना आनंद है, आनंद ही आनंद होगा। आप वेस्टर्न कल्चर को तो अपना रहे हो, पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हो। अरे डैड शब्द का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश के माध्यम से भी देख लो, अंग्रेजी में भी देख लो, तो डैड मीन्स मरा हुआ। क्यों अपने बाप को मारते हो? इसलिए अपने बालकों को सारी शिक्षाओं के साथ साथ सदाचार भी देना अति आवश्यक है। जो सनातन संस्कृति है उससे भी उनको परिचय कराओ। आज कन्हैया ने पहली बार अपनी मैया को अम्मा कह के पुकारो। मैया को बड़ा आनंद। और घुटुओं चल रही हैं। घुटुओं चलते हुए कन्हैया को जैसी मैया ने देखो एक दरवाजे की ओट लेके कन्हैया को देख रही है और हृदय में अति आनंद है। घुटुअन चलत श्री ने कन्हाई, माती यशोदा देख हरि साई। घुटुअन चलत ने कन्हाई, माते यशोदा देखे हरि साई। घुटुअन चलते हैं किसने कन्हाई, घुटुअन चलते किसने कन्हाई। माते यशोदा देखे हरि साई। मैया को बड़ा आनंद है। लेकिन महाराज उसी समय कन्हैया आंगन में खेल रहे थे ना, गोल गोल आंधी के रूप में आ जाता है कौन? तृणाव्रत। तृणाव्रत आ गया गोल गोल आंधी के रूप में। महाराज आपने वो आंधी देखी होगी, गोल गोल आंधी, क्या बोलते हैं उसे? डाकूरा, लांगूटा। अरे जय हो, एक नौ शब्द मिलो हमें आज, लांगूटा। हमारे इधर पे बाको बोले महाराज डकूरो। क्या बोले? डकूरो। लेकिन आपके यहाँ पे उसे लांगूटा कहते हैं। लांगूटा लोग कहते हैं ये भूत है। क्या कहते हैं? भूत। जब वो आता है तो आप लोग क्या करते हो? कोई कोई कहता है ये वाली उंगली मुंह में दबा लो तो आपको नहीं लगेगा। ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं होता। हमारे यहाँ पे होता है। इधर होता है? अच्छा, हमारे यहाँ पे महाराज होता है। वहां पे क्या कहते हैं कि ये वाली उंगली मुंह में दबा लो तो ये भूत फिर उड़ाएगा नहीं। लेकिन महाराज सही बात तो ये है, ये भूत ऊत ना होवे, इसको कहते हैं चक्रवाती तूफान। ये भारत में तो, क्योंकि भारत के अंदर कौन सी रेखा है? जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। भारत के अंदर कौन सी रेखाएं हैं? कौन सी है? अरे आप सुनिए, आपके पीछे वालों से पूछ रहे कौन सी रेखा है? मकर रेखा है कि कर्क रेखा है कि विषुवत रेखा है? कौन सी है? ये चक्रवाती तूफान, ध्यान देंगे आप लोग। मकर रेखा के ऊपर जितने भी देश हैं उनके अंदर ये बहुत तीव्र रूप से आते हैं, बहुत तीव्र रूप से। और महाराज ऐसे आते हैं
क्या कहो गाड़ी उड़ा ले जाए। अमेरिका में ये तूफान बहुत तेजी से आता है, वहां पे कुछ घर किसी जगह पे लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार तूफान आते हैं, घर उड़ा ले जाते हैं। तो ये भूत ना है, ये क्या होते हैं? चक्रवाती तूफान। लेकिन आज तृणाव्रत ने क्या किया? उसी चक्रवाती तूफान का रूप धारण किया। कन्हैया आंगन में खेल रहे थे, गोल गोल आंधी के रूप में आ रहे। यशोदा मैया का वात्सल्य कन्हैया के ऊपर उमड़ रहा था और यशोदा ने जैसे ही नेत्र बंद किए ना, गोल गोल आंधी आई, कन्हैया को उड़ा के ले गई। अब यशोदा ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, अरे अब ये तो लाला जहीं पे तो एकदम से कहां मिलाएगा। सखियां कहने लगी, यशोदा मोको ऐसो लागे तूने लाला को आंगन में ऐसो ही ढील दू। वो आंधी आई, वो आंधी लाला को उड़ा ले गई, तेरे लाला गयो। यशोदा तो मानो धड़ाम से पुनः मूर्छित। भाई मैया को जब पता लगे बाकू लाला चलो गो, बाकू तो हाल विचित्र है। लेकिन इधर कन्हैया ने क्या किया? जिस समय कन्हैया को तृणाव्रत ने उड़ाया तो श्याम सुंदर ने अपने शरीर का वजन यानी द्रव्यमान बिल्कुल निमिष मात्र, बिल्कुल शून्य कर लिया। तिनके के समान उड़े चली गई। और जैसे ही आकाश मार्ग में बहुत ऊपर पहुंचे ना, तो ऐसा भागवत के अंतर्गत आया है, कन्हैया ने अपना द्रव्यमान बढ़ाया, अपना शरीर का वजन यानी वेग बढ़ाया और तृणाव्रत को लेके ही नीचे गिरते हैं। तृणाव्रत का भी गोविंदाय नमो नमः। अब तो श्याम सुंदर एक एक करके दैत्यों का उद्धार करने लगे। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्याम सुंदर अब धीमे धीमे थोड़े से बड़े हो गए, और बड़े हो गए ना तो यशोदा मैया को मैया मैया कह के पुकार रहे हैं। तो मैया को बड़ा आनंद आ रहा जब कन्हैया मैया कह के पुकारने। बड़ा सुंदर कन्हैया के बारे में लिखा है कि आज कन्हैया और मैया एक दूसरे से क्या वार्ता कर रही हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद से बाबा बाबा, पितानंद से बाबा बाबा, पितानंद से बाबा बाबा, और हर हर से भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। और देखिए जब कन्हैया अपनी मैया को मैया मैया और कभी कभी यशोदा कह के भी पुकारते हैं। बालक का स्वभाव होता है कि अपनी माँ का नाम जरूर लेते हैं। तो कन्हैया जब अपने मैया को यशोदा कह के पुकारे ना, तो यशोदा मैया कहे अच्छा अब इतनो बड़ो है गए, मेरो बाप है गए जो मेरो नाम ले रहे है। और उसी समय श्याम सुंदर के पीछे मैया भागती है, तो कन्हैया छोटी छोटी दीवारों पे ऊंचे ऊंचे चढ़ने लगते हैं। तो यशोदा क्या कह रही है? अरे दूर कहूँ जिने जाओ ललारे, 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 दूर कहूँ जिने जाओ ललारे। मारे काहू की गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे
सूर्यदासी घनी श्याम छवि पर, सूर्यदासी घनी श्याम छवि पर, सूर्यदासी घनी श्याम छवि पर, सूर्यदासी घनी श्याम छवि पर। बारी बारी बनी जिया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगी मोहन मैया मैया। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। आज आनंद ही आनंद है। और परीक्षित जी महाराज एक बात बताओ, जब भी कोई व्यक्ति चोर बनता है तो सबसे पहले चोरी कहाँ करता है? घर पे। आप ने करी हुई है? सही सही बताओ, भागवत भगवान के सामने बैठे हो, चोरी करी है? आपने करी है? देखो मैया ने तो पहले ही कह दी हाँ हमने करी है, आपने थोड़ा समय लिया। भगवान के सम्मुख समय मत लो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने चोरी ना की हो, सभी ने चोरी की। और चोरी कर वो कहां से सीखे? सही से बताइए परीक्षित जी महाराज, आपने आज तक का चुराओ सो बताओ, सबसे पहले का चुराओ? अब परीक्षित जी महाराज याद कर रहे कि लड़ुआ चुराए कि मिठाई चुराई? क्यों? बालकों की तो यही चोरी है। जब शिशु अवस्था में होते हैं ना, बालक अवस्था में होते हैं ना, तो सबसे प्रिय यदि कछु लागे तो मिठाई लागे। मिठाई को देखा था किधर मिल रही है। आज कन्हैया ने भी चोरी की, और सबसे पहले चोरी कहां की? अपने घर में। यशोदा मैया ने कन्हैया के लिए माखन बिलो के रखा हुआ था। श्याम सुंदर दबे पैर जाते हैं, उन्हें लगा कि मैया सो गई, और मैया को छोड़ के धीरे से उठते हैं और धीरे से जाते हैं। माखन की मटकी में हाथ डालो महाराज, और माखन खावे लग गई। कन्हैया ने एक बात मन में और सोची कि अब की बार हम काले काले हैं। कैसे हैं? काले काले। अरे काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है ना? काले काले हैं। तो कन्हैया ने सोचो आज कितो मौका ना मिलेगो, आज ये माखन है पूरे शरीर में लगाओ और खाओ। तो श्याम सुंदर अपने शरीर में भी माखन लगा रहे हैं, यानी माखन का उबटन कर रहे हैं और माखन को खा भी रहे हैं। यशोदा आती है, दरवाजे की ओर से कन्हैया को देखो, अच्छा अब तो ये चोरी भी करने लगा। बड़ा आनंद ले रही है यशोदा। देखो लाला कैसे चोरी चोरी कर कर खावे। और कन्हैया देखते हुए जाए, मैया तो नहीं आ रही है, देख भी रही है। अब बालक कितनों देखे, अपने माँ बाप की निगाह से तो बच नहीं सकता। यशोदा मैया ने मन में सोचा, अगर जाके मैंने चोरी न छुड़ाई ना तो कल हमारी बदनामी हो जाएगी, जब 12वीं चोरी करवे जाएगा। यशोदा मैया दौड़ के आती हैं और कन्हैया को परीक्षित जी महाराज एक कान पकड़ो और जोर से खींचो। चौरे लाला चोरी करे। अब कन्हैया मुंह में माखन रखे हैं, मुंह में माखन रखे, और मुंह में माखन रखे, मुंह बंद करके कर रहे हैं नहीं, और जल्दी से उस माखन को खा लिया, खा लिया। चोरी लाला चोरी करे। श्याम सुंदर तुरंत मना कर दिया, ना मैया मैंने चोरी नहीं की। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
बोरे भय कैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो री मैया बोरी मैं कब माखन खायो। अरे भैया तुमको एक बात बता, मैं तेरो माखन कब खाऊं? और सही बात बताऊं मैया, जैसे ही तू आई ना तो को देख के ये जो कालो कालो लेटो है ना, अपनी परछाई बता रहे हैं। ये जो काला काला लेटा है ना मैया, इसी ने माखन खायो मैया। जय मेरे माखन मुंह पे लगावे, जय हाथन पैरन में लगावे मैया, मैं तेरो माखन काहे खाऊं। निजे पर छाई देते बताई मैया ने माखन खाई। निजे पर छाई देते बताई, निजे पर छाई देते बताई मैया मैया माखन खाई। निजे पर छाई देते बताई मुख मेरे में यही लगावे, मुख मेरे में यही लगावे मैया वो काहे जावे। निज पर छाई देख बनाई मैया मैया माखन खाई। निज पर छाई। अरे भैया तो को देख के जो कालो कालो लेट गो ना, जई ने माखन खायो मैया। और परिचय जी महाराज, यहाँ पे जिस समय यशोदे ने पूछी कान पकड़ के, चौरे लाला माखन खावे, तो कन्हैया ने मना कर दिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायू। क्यों? क्योंकि उस समय यशोदा ने क्रोध में पूछा। कैसे पूछा महाराज? क्रोध में। लेकिन उसी समय यशोदा भी जानती है कन्हैया ने माखन खाया है, और कन्हैया भी जानते हैं मैंने माखन खाया है। लेकिन बातों का ऐसा तालमेल बैठाया कन्हैया ने कि यशोदा को मानना पड़ा कि हाँ लाला तूने माखन नहीं खायो। और जब यशोदा ने कह दिया हाँ मेरे लाला तूने माखन नहीं खायो, कन्हैया दौड़ के जाते हैं मैया की गोद में बैठ गए। मेरी भोरी भोरी मैया, मेरी प्यारी प्यारी मैया, मेरी बहुत ही नीकी नीकी मैया, तो को एक बात बताऊं? हाँ लाला बता। मैया तो को मैं सत्य सत्य बताऊं? हाँ लाला सत्य सत्य बता। तो कन्हैया कह रहे हैं री मैया बोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया बोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया अब मैं तुमको सत्य सत्य बता रहा हूँ। सही बात है मैया, माखन मैंने नहीं खाया है। तो क्या कन्हैया ने पहले झूठ बोला कि मैंने माखन नहीं खाया, और अब कह रहे हैं कि खाया है? तो क्या परमात्मा झूठ बोलता है? नहीं, ये हमारी सोचने में भेद है, सोचने में भेद है। कन्हैया ने पहले माखन खाने के लिए मना किया और पुनः कहने लगे मैंने माखन खाया। तो कौन सा माखन कन्हैया ने नहीं खाया और कौन सा माखन खाया, ये बहुत बड़ा एक भेद है। क्या? मेरे मैले मैंने जन सोही मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैंने जने सोई
मोहि भावा मोहि कपट चल मोहि कपट चल सीत नभावा मेरी मैंने जन निर्मल मने जन सो मोहि पावा निर्मल मने जन मेरी मैंने जन सोई मोहि भावा मोहि कपट चल सीत नभावा मेरी मैंने। यहाँ पे श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैया जब तूने मुझसे क्रोध में पूछा मेरे कान खींच के चौरे लाला तेने माखन खायो, उस समय मैया तेरे हृदय में क्रोध था। और मैया सही बात तो ये है मुझ को क्रोध को माखन तो कतई प्रिय ना लागे। अरे लागे प्रिय की तो बात छोड़ो, मैं जो क्रोध का माखन होता है यानी जो क्रोध की रसोई होती है, माताओं बहनों ध्यान रखो। हाय जा जब से घर में आए हैं तब से हम ही जानत हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे रोटी बनाए रहे हम ही जानत। ये भोजन कैसा है? क्रोध का। और श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं कि हमको क्रोध का भोजन बिल्कुल भी प्रिय ना लागे। और मैया जब कन्हैया श्याम सुंदर की गोद में, श्याम सुंदर मैया की गोद में बैठ गए ना और मैया को पहले मनायो, और मैया जब हंसने लगी ना सोई कहने लगी मैया तेरा यही तो माखन मैंने खाया है जो तूने माखन प्रेम से बिलोया है। इसलिए रसोई जब भी बनाए बड़े प्रेम से बनाए, इतने प्रेम से बनाए कि उस रसोई में यदि बनाते समय नमक मसाला या फिर आप यदि खीर बनाए तो उसमें चीनी भी डालना यदि भूल जाए और यदि आप प्रेम से बनाएंगे तो उसमें इतना आनंद होगा जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं परीक्षित जी महाराज। हम लोगों की कथा चल रही थी मोहम्मदाबाद में। कहां पे? मोहम्मदाबाद में। तो मोहम्मदाबाद में कथा चल रही थी। कथा चलते समय बीच में एक भक्त ने निमंत्रण किया, महाराज मेरे घर पे भोजन है आज। तो हम लोग भोजन करने के लिए गए। आपको सही बताएं उन्होंने इतने प्रेम से भोजन बनाया, हम लोग जैसे ही पहुंचे ना तो आओ भगत में लग गए, बैठाया जल्दी जल्दी से। और बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं भोजन बनाते समय उन्होंने खीर भी बनाई और खीर में चीनी डालना भूल गए। हम लोगों के सामने भोजन आया, हम लोगों ने जब भोजन किया और भोजन करने के पश्चात जब उस खीर को खाया, मैं सत्य बोल रहा हूं इतनी सुंदर खीर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। भले ही उसमें चीनी नहीं थी। एक मेरे साथ में थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि भैया ऐसा लग रहा हो आज आप लोग चीनी डालवो भूल गए। हम लोगों ने कहा भैया तुमने काहे बताया? नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये भोजन प्रेम से बनाया गया है। और जब प्रेम से भोजन बनता है ना तो श्याम सुंदर जब विदुरानी के घर पे गए थे ना तो विदुरानी के छिक्कल को खा रहे थे। किससे? प्रेम से। इसलिए माताओं बहनों भोजन जब भी बनाएं बड़े प्रेम से बनाएं। और प्रेम से बनाएंगे ना तो प्रेम का जो पुजारी है ना कौन? श्याम सुंदर, वह आपके भोजन को पाने के लिए अवश्य आएगा। बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आज ये वार्ताएं हो ही रही थी, उसी समय आ गई ललता, विशाखा, सुंदरा, इंदिरा सभी सखियां आ गई। ललता कहने लगी मैया जसोदे, यशोदा मैया जो तेरो लाला तेरे घर पे चोरी करे ताकि मारे तू कुछ ना कहे, अगर मेरे घर पे चोरी करने को आतो ना तो या की चोरी एक दिन में छुड़ा देती। श्याम सुंदर ने मन में सोचा ये मुझे निमंत्रण मिल रहा है या धमकी मिल रही है। और महाराज यदि कोई मुझे प्रेम से पुकारता है कि नैया कह रहे हैं तो मैं उसके भोजन को पाने के लिए अवश्य आता हूं। श्याम सुंदर ने मन में सोचा यदि मुझे निमंत्रण मिल रहा है तो निमंत्रण तो मैं किसी का छोड़ता नहीं हूं, मैं जाता हूं खाने के लिए। और धमकी किसी के बाप की बर्दाश्त करता नहीं हूं। कल ललता तेरे घर पे नंबर है, कल तेरे ही नंबर है। श्याम सुंदर दूसरे दिन अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों को एकत्रित करते हैं। एक मीटिंग होती है और कहती है क्या कि आज कन्हैया को धमकी दी गई है क्या कि घर पे अगर मेरे घर पे आवे तो या की चोरी एक दिन में छुड़ाए देवे।
सभी ग्वालवाल इकट्ठे हैं, श्री दामा, धनसुख, मनसुख और भी ग्वालवाल सभी इकट्ठे हैं। और श्री दामा तो रिश्ते में ललता को लागे देवर। तो कन्हैया कह रहे सुनो श्री दामा, कल हम सब ग्वालवाल ललता के घर पे जाएंगे, यानी तुम्हारी भाभी के घर पे जाएंगे और माखन को चुरा चुरा के खाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना श्री दामा, तू अपनी भाभी से कह मत देना, यानी हम लोगों का जो ये प्लान है ना, इसको लीक आउट मत कर देना, न तू पूरा प्लान बता दे अपनी भाभी को। श्री दामा कहने लगो कसम जमुना मैया की, कन्हैया कसम जमुना मैया की, मैं अपनी भाभी को कछु ना बताऊं, बिल्कुल ना बताऊं। काई? अरे जब से हमारो जन्म भाव है हमने तो माखन देखो ही नहीं कैसो होते। वह मेरी भौजी यानी भाभी, भौजी कहते हैं ब्रज में, वह मेरी भौजी ऐसी है कि जब से मेरो जन्म भाव बाने मोको माखन तो दियो ही ना है, हम काहे को बताएं। कल खूब चलो, जितनी इच्छा हो उतनो माखन लूटो। सारे ग्वालवाल कन्हैया के साथ एकत्रित होकर के परीक्षित जी महाराज प्रातः आज ललता सखी ने अपने हाथों से माखन बिलो के छीका में टांग दियो और मध्याह्न की बेला में सो गई। लगभग समय है 3 बजे का, सो गई। और इधर श्याम सुंदर दबे पांवों से ग्वाल वालों के साथ जाते हैं कहां? ललता के घर पे। देखा छीका कहां है। जिस प्रकार परीक्षित जी महाराज कोई शराबी हो, कोई गांजा पीने वाला हो, उसे आप कहीं भी छोड़ देना, उसको गांजा शराब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी। पता नहीं इन लोगों के पास ऐसा कौन सा यंत्र होता है कि सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्हैया है माखन चोर, चाहे कहूं छुपाए के रख दे, वो सूंघत सूंघत पहुंच जाएगा। कन्हैया ने देखो कहां छुपो रखो, अरे वो रहा। दौड़ के सभी ग्वालवाल गए। सबसे पहले नीचे 5 के ऊपर 3 के ऊपर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। मानो यहां पे कहा गया है, जो लोग ऐसा समझते हैं ये 5 तत्व ही सब कुछ है, यानी छित, जल, पावक, गगन, शमीर, ये 5 तत्व ही सब कुछ है, तो वो लोग ध्यान दें। सबसे नीचे 5 तत्व। अब 5 तत्व मान लो, या 5 ज्ञानेंद्रियां मान लो, या 5 कर्मेंद्रियां मान लो। इनके ऊपर 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता से भगवान विष्णु, रजोगुण की प्रधानता से भगवान ब्रह्मा और तमोगुण की प्रधानता से भगवान भोलेनाथ। जो इन 3 को ही सब कुछ मानते हैं वो कान खोल के सुने। परीक्षित जी महाराज सीधी सीधी हिंगटा की भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा गया कि महाराज थोड़ा सरल करके बोला करो, हम लोग गांव के लोग हैं, साधारण समझ में नहीं आता है। तो सीधी सीधी हिंगटा की भाषा में, जो लोग केवल इन 3 देवता को ही परमात्मा मानते हैं वह मेरी बात बड़ी ध्यान पूर्वक सुने। सबसे नीचे 5 तत्व, 5 तत्व के ऊपर 3 गुण, और 3 गुण के ऊपर श्याम सुंदर आज विराजमान है, खड़े हुए हैं। यानी परमात्मा इन 3 गुणों के ऊपर भी अपनी सत्ता कायम रखता है। परमात्मा इन 3 गुणों से भी अति परे है, इसलिए इन 3 गुणों के देवताओं को परमात्मा मानना बंद करो। ये परमात्मा नहीं हो सकते। लेकिन महाराज एक बात और है, इन 3 गुणों के ऊपर श्याम सुंदर खड़े हुए तो हैं, लेकिन कन्हैया से ऊपर भी एक वस्तु है। क्या? प्रेममयी माखन। मानो श्याम सुंदर यहाँ पे कह रहे हैं क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका भाव से बेड़ा पार है। कन्हैया को यदि प्राप्त करना है तो केवल प्रेम से। आज मानो ललता जाने यानी कितने दिनों से प्रार्थना कर रही थी, कब नंद को लाल मेरे घर पे माखन खाए को आएगा। आज श्याम सुंदर आ गए, छीके में हाथ डाला और माखन खाने लगे। बड़ा आनंद आया। ललता ने बड़े प्रेम से माखन बनाया, खा रहे हैं। श्री दामा कह रहा है भैया ने मोको देख दे, हम तो माखन को रंगऊ भूल गए कि माखन देखत में लगत कैसो है।
देखत में कैसे लगा थे, हम तो जेऊ भूल गए ने मोको दे दे। अब सबसे नीचे खड़ा है श्री दामा। कन्हैया कहने लगा भैया देख मेरी बात सुन, मेरी छोटे छोटे बाएं हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे हाथ तेरे मुंह तक ना पहुंचे हैं। अब तू ही बता हम तो को ये माखन कैसे दे। श्री दामा कहता है देता है कि नहीं देता है कि अभी मैं हटूं। भैया हम तेरे गोड़े पर हैं, हम तेरे पाए पर हैं, तू ना हटिए काय अगर तू हट गो ना तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक पैर में पोलियो लगा हुआ है ना तो विकलांग है, लेकिन दौड़ता बहुत है, कन्हैया को प्रेम भी बहुत करता है। कन्हैया जल्दी से हट, जल्दी से मुझे माखन दे। ये आवाज जाती है ललता के कान में। ललता के कान में जैसे ही आवाज पहुंची, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? घर में ऐसा लग रहा है कि चोर डकैत आ गए हैं, डाका पड़ रहा है। ललता दौड़ती है और ललता को दौड़ता आया देख सबसे पहले देखा श्री दामा ने। अरे मर गए, ये तो भाभी आ गई। और श्री दामा दौड़ पड़ा, जैसे ही दौड़ा तो नीचे के 5 भी दौड़े, 5 दौड़े, ऊपर के 3 नीचे गिरे, वो भी उठ के भाग गए। कन्हैया श्याम सुंदर बेचारे छीका पकड़े, लटके खड़े, लटके। आप लोग मंदिर में तो आते ही है ना, मंदिर में देखा होगा टंगा रहता है बेचारा घंटा। इसके दर्द को आज तक किसी ने नहीं समझ पाया। टंगा ही रहता है, जिसकी इच्छा आई बजाया और वो बेचारा बजता है और उसको आनंदित करता है। लेकिन आज तक काऊ ने बाको विश्राम ना दो। आज जा घंटा की तरह ही कन्हैया की हालत है, लटको हो बेचारो, जाकी इच्छा हो सो बजाए जाए, लटके पड़े हैं। अच्छा मैंने कल ही कहा था आज ही आ गए, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, दौड़ के आई। सबसे पहले तो श्याम सुंदर के कोमल कोमल चरण अपने हृदय से लगा लिए, क्योंकि कहा गया है परीक्षित जी महाराज ये दुख रूपी संसार है। ये संसार क्या है? दुख रूपी। और यदि दुख को दूर करना है तो उसका केवल एक उपाय है। कितने लोग दुख को दूर करने का उपाय जानना चाहते हैं? एक बार वो हाथ उठाएं, हाथ उठा के बोले राधे राधे। महाराज ऐसे बोले हो तो तुम्हारे गांव को प्रधानों नहीं आएगा, समझ ले मेरी बात। और वो तो जगदाधीश है, वो तुम्हारी जा आवाज को सुनने वालों ना है। अरे कम से कम इतनी तेज तो बोलो कि तुम्हारी आवाज जब पंडाल से बाहर ही चली जाए। ऐसे लग रहा है हम तो पहली दिन से आपसे कह रहे महाराज पहले भंडारा कराओ, जो सब भूखे बैठे हैं, एकों को मुंह से आवाज ना निकले। अरे भैया का होएगो जा जिभ्या को कुछ ना होगो, अंत में इसकी भी वही दशा होनी है जो आपसे पहले अन्यान लोगों की हो चुकी है, वही होना है। इसलिए इसका थोड़ा सा प्रयोग करो, हाथ उठा के बड़े प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। समस्त प्रकार के दुखों का दूर करने का केवल एक उपाय है। वृथा खेद यशी वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमष्यति। परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने मात्र से संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब चरण कमल का तात्पर्य ये नहीं कि कोई फोटो की आप लोगों ने फोटो ले लो मोबाइल में और रोज देखो मेरे दुख दूर हो रहे कि नहीं हो रहे, ऐसे दुख दूर होने वाले नहीं है। श्याम सुंदर ने जो मार्ग प्रशस्त किया है क्या कि हे अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरणम व्रजः। कन्हैया ने एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता बताई है क्या कि अर्जुन यदि तू परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यदि तू दुख से निवृत्ति चाहता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन। सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोचस्यामि मा शुच। अर्जुन सारे प्रकार के धर्मों को त्याग करके यानी सभी देवी देवताओं को त्याग करके तब मेरी शरण में आ। मैं क्या करूंगा? अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं तुझे समस्त प्रकार के पापों से यानी समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त करके उस परमात्मा की ओर लेके चलूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कन्हैया ने एक मार्ग दिखाया है,
एक रास्ता बताई है, यदि उस मार्ग पे आप चलने लगे तो मेरे को विश्वास है कि आपके भी दुख दूर हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा परीक्षित जी महाराज एक बात बताओ, जब से आपने तारतम महामंत्र लहू है तब से कोई बात की कमी है? कोई बात की कमी नहीं। लौकिक परालौकिक सारे प्रकार के कष्टों को दूर यदि कोई करता है तो वह केवल परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। आज ललिता ने कन्हैया के कोमल कोमल चरण अपने हृदय से लगाए, आनंद ही आनंद। अच्छा चलो हाथ छोड़ दो। कन्हैया ने हाथ छोड़ दिए, छीके से धीरे से नीचे उतार लिया। चोरी करते हो, अब वो भी मेरे घर पे। चलो आज तो मैया शिकायत करूंगी, रंगे हाथ पकड़ा है ना। एक रस्सी लेके आती, कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया नहीं बंध रही है। एक बार प्रयास किया था मैया ने, आप लोगों ने कथा तो सुनी होगी मैया की, ऊखल से बांधा था, नहीं बांध पाए थे, लेकिन फिर बंधे थे कैसे? प्रेम से। आज ललिता भी प्रयास कर रही है, कन्हैया को नहीं बांध पा रही है। श्याम सुंदर ने सोचा मौका मिल गया। अरे भोरी, ब्रज में जो गोपियां होती है ना, सखियां होती है ना, उनको भोरी कहते हैं। अरे भोरी, मोको ऐसो लागे तो को गांठ लगाए वो ना आए, तू बड़ी भोरी है, ला मैं तो को पहले गांठ लगाए वो सिखाऊं। मीठी मीठी भाषा है, तोतली बोलन है। ललिता कन्हैया की बातों में आ गई और वास्तव में कन्हैया को बांध तो पा नहीं रही थी। ला भोरी, मैं तुमको पहले गांठी लगा वो सिखाऊं, तब तू मोको बांधे। ठीक है, रस्सी ली, कन्हैया के हाथ में दी। चलो दोनों हाथ आगे करो, जल्दी से कर दिए। श्याम सुंदर ने जल्दी जल्दी दोनों हाथ बांधे। अब मन में सोच रहे हैं कि हाथ तो बांध दिए, ये भाग के पकड़ सकती है, चलो बैठो। ललिता बैठ गई। कन्हैया की लीला है, दोनों पैर आगे करो, दोनों पैर भी आगे कर दिए। कन्हैया ने जल्दी जल्दी से दोनों पैर बांधे और अंगूठा दिखाया, अब पकड़ के दिखाओ, और दौड़ पड़े। अवस्था कितनी है महाराज? 3 से 4 वर्ष की अवस्था। दौड़ पड़े। जैसे ही दौड़े ना, अब तो ललिता अपने तीव्र स्वर में बोलती है, अरे विशाखा, अरे सुंदरा, अरे इंद्रा, देखो देखो जे नंद को लाल, जे माखन चोर आयो है, जाको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। महाराज गांव में कोई चोर आए और एक व्यक्ति यदि चिल्ला उठे चोर चोर चोर, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। आज वही हुआ। जैसे ही ललिता चिल्लाई ना, सारे ग्राम के वासी इकट्ठे हो गए, सारी सखियां गोपियां इकट्ठी हो गई और कन्हैया को घेर लिया, बीच में पकड़ लिया। देखो मीठी मीठी बातों में मुंह को फंसा के मेरे दोनों हाथों को बांधे, मेरे दोनों पैरों को बांधे। जे नंद को लाल, ये साधारण ना है, ये बहुत शरारती है गोवे। चलो आज जाके मैया से शिकायत करूं। महाराज लंबो लंबो घूंघट मारो और कन्हैया के हाथ को पकड़ो, हाथ के पकड़ को और श्याम सुंदर को ले चले। चल दिए। मार्ग में कन्हैया के ग्वालवाल आ गए। अब लंबा लंबा घूंघट मारे हैं सखियां, तो उन्हें तो कुछ दिख नहीं रहा है, केवल अपना मार्ग देख रही है। ग्वालवाल कहने लगे, कन्हैया देख, हमारी पहली चोरी है, ये हमारी पहली चोरी है, और पहली चोरी यदि पकड़ी गई तो फिर सब बात बेकार है, प्रोजेक्ट ही फेल आ जाएगा, हम लोग चोरी आगे कैसे करेंगे? अब तो बहुत बड़ो बिजनेस व्यापार करना है, चोरी कोई, कन्हैया कोई उपाय कर। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे तनिक ठहरो, न आगे तो निकलन दो। नेक आगे निकले। अब श्याम सुंदर ने अपनी बातें बनाना पुनः प्रारंभ किया। हे भगवान, जा गांव कितने आलसी हमने कहूं ना देखे। आलस्य कारणासाम बुद्धि नासाम कुभोजनम, अगर आलस करोगे तो कार्य का नाश हो जाएगा, और खराब भोजन खाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए जयकारा जब भी लगाओ ना, बड़ी जोरदारी से लगाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज श्याम सुंदर कहने लगे, अरे मोको तो ऐसा लागे, थोड़े अपने स्वर को डाउन भी किया, स्वर थोड़ा धीरे भी किया, हल्के रोने की आवाज बनाई। मोको तो ऐसा लागे जगाओं की जो भोरी है ना, बहुत ही निर्दयी, इतनी निर्दयी कि तब से मेरे एक ही हाथ को पकड़े हैं, जऊ लाए कि जू हाथ हटाए के अब दूसरों हाथ पकड़ ले।
अरे मेरे हाथ में कितनो दर्द हो रहो है, जा तो हम ही जाने जे का जाने। गोपियों ने सोचा हो सकता है कन्हैया का तब से हम एक ही हाथ पकड़े हैं, हो सकत हो जाके दर्द होने लगो हो, जल्दी से अब तो घूंघट मारे भई है, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहो। जैसे ही हाथ छोड़ा कन्हैया ने अपना हाथ ना पकड़ा के श्री दामा का हाथ लिया और ललता के हाथों में पकड़ा दिया। स्वयं कुंज गलियों से होते हुए पहुंच गए मैया के पास। मैया बहुत भूख लगी है, मैया मोको जल्दी से रोटी दे, माखन दे, मोको बहुत भूख लगी है। श्याम सुंदर ने जैसे इतना काम मैया कहने लगी तो कुछ दोपहरी में भूख कहने लग गई। अरे अबे तो खाए के गो ना, मैया बहुत भूख लगी है, जल्दी से दे। लाला थोड़ी देर ठहर जा, तो मैं गरम गरम रोटी बना दूं और नया नया माखन निकालूं। ना मैया, मोको बासी रोटी और बासी माखन ही चाहिए। क्यों? अरे दाऊ भैया के मौते, मौत तो समझेंगे ना आप लोग, मुख से दाऊ भैया के मौते हमने सुनी है कि जो बासी रोटी खावे, जो बासो माखन खावे, वे मोटे हो जावे। तो मैया हम तो बासी रोटी खावे, मोको बासी रोटी खावा। ललता तो यशोदा मैया दौड़ पड़ी, देखा बासी रोटी भी नहीं है। लाला अब तो एक रोटी ना है, बासी नहीं है, तो मैया गैया की रोटी होगी। किसकी होगी? गैया की। माताओं बहनों ध्यान देना, भोजन बनाने से पहले आप लोग सही सही बताना, क्या आप लोग गाय के लिए रोटी बनाती हो? यदि बनाती हो तो हाथ उठाओ। एक ही दो लोग बना, बकाया लोग जासो नहीं बना तो अन्न कम ना हो जाए, तो कम ना हो जाए। अरे मेरी देश की माताओं बहनों, एक रोटी यदि गाय के लिए बनाते रहोगे तो अन्न की कमी पड़ने वाली नहीं है। एक रोटी से कोई भूखो नहीं रह जाएगा। लेकिन आज जो गाय की दुर्दशा हो रही है, मेरे को लगता है यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक रोटी भी गाय को खिलाने लग जाए तो गाय की ये दुर्दशा ना हो। भैया जो गाय की रोटी है वही दे दे। और परीक्षित जी महाराज, हमारे ब्रज में जो गाय की रोटी बने ना, बाको केवल तवा पे सेको जाए, बाको चूल्हे में ना सेको जाए, केवल तवा पे सेको जावे, ठीक है ना। तो श्याम सुंदर ने जैसे कहा मैया गैया की रोटी दे, यशोदा मैया को थोड़ा सा क्रोध आ गया, वे दौड़ के गई और गैया की नांद में से वह रोटी निकाल के लाई। ले इतनो भूखो है तो जा रोटी खा। श्याम सुंदर तो जासो खाए रहे हैं कि अबे गोपियां आ रही होंगी, होए सकत धोखे धड़ाके में अगर लठ परन लागे ना तो कम से कम पेट तो मजबूत होगो। भूख तो नहीं लगी हुई है, अगर लट परे तो को असर ज्यादा नहीं हुई है। जल्दी से रोटी को दोनों हाथों से तोड़ा, इससे भी खा रहे हैं, इससे भी खा रहे हैं, माखन भी खा रहे हैं, पूरा अपना मुख ऐसे भर लिया जैसे बंदर। बंदर को यदि आप कुछ दो ना, जल्दी जल्दी से मुंह में भरता जाएगा, खाएगा नहीं, पहले मुंह में भरेगा। आज कन्हैया भी वही कर रही है। और इधर क्या होता है महाराज, द्वार पर आ गई सखियां। अरे मैया तनिक अपनो दरवाजा खोल, देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैया, जल्दी दरवाजा खोल। यशोदा मैया कह रही आज पता नहीं जे ब्रज की भोरियन को, इन गोपियन को का बात होगी, जे कहीं बोराए तो ना गई, ऐसा तो ना लगो कि ब्रज में गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही, सबसे बोराए गई हो दोपहरी में। कन्हैया तो अंदर माखन खाए रो, जे पकड़ के किने लाई। दौड़ कर जाती है यशोदा और महाराज जैसे ही दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया हो। बातों का युद्ध हो रहा है, लंबा लंबा घूंघट मारे। अरे मैया जी देख, मैं तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई है, जे मेरे घर पे आवे, माखन खावे। और मैया खाए तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जे खूब खाए, जे तो खावे, मेरे छीको तोड़े और मेरे माखन को फैलावे, बंदरन को खवावे, गंजन को छोड़े, बचड़न को छोड़े। मैया मोको बहुत परेशान करे, मैया बात बात से परेशान करे मैया। यशोदा अपने मुख को नीचे करे, पहले सारी बात सुन रही है, पहले सुन ले। और कहा भी गया है जो विद्वान पुरुष होता है ना, पहले वह सुनता है, सुनाता बाद में है। अब यशोदा मैया रिश्ते में उन सब गोपियन की लागे, सास का लागे
सास गांव मोहल्ला में होती है ना, तो सास लागे। और जो जितनी भी गोपियां थी ये रिश्ते में कन्हैया की लागे भाभी, भाभी लागे। तो पहले जसोदा ने सारी बात सुनी और बाके बाद फिर गई अरी भोरी। और परीक्षित जी महाराज ब्रज की भाषा ही में कहें तो थोड़ी बात आप लोगों को ये लगेगी महाराज आप क्या कह रहे हो। जसोदा कह रही है अरी भोरी, अरी राण की राण तनिक अपनो घूंघट तो हटा, अपने खसम को भूखो राखे, मेरे लाला को दोष लगावे। भाई रिश्ते में मैंने बताया ना श्री दामा रिश्ते में कन्हैया को लागे देवर, तो यशोदा मैया ने एक भी क्षण का विलंब नहीं किया। मैया ने कह दिया कि अपने खसम को भूखो राखे और मेरे लाला को दोष लगावे। ललता ने जैसे ही घूंघट हटायो, अरे देखो ये तो कन्हैया है, तुम कहां से आ गए। जल्दी से कन्हैया को छोड़ दिया और जल्दी से श्री दामा को छोड़ दिया। उधर से कन्हैया आ गए। हाँ मैया तू बिल्कुल सही कहे, जे मेरे घर पे आ गए, मैया मुझको पकड़ ले में और मुझसे कहें माखन की चीटी भी, मैया जी मुझको भात भात से परेशान करें। मेरे घर पे इतना नया माखन होता है, हम काय को काऊ के घर पे चोरी करवे को जावे। यशोदा भात भात से उन गोपियों को डांट रही हैं, बहुत बहुत भरा भरा कह रही हैं। मुझको ऐसे लागे तुम सबकी नियत मेरे लाला पे खराब हो रही है, ऐसे ही चोर चोर बताते रही हो, आगे चल के मेरे लाला को ब्याह ना होए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की कथा आप परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे।